जब भी हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो जहन में मौर्य या गुप्त वंश का नाम आता है ना। पर कभी ये सोचा है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी जड़ें कहाँ थीं? जवाब सिर्फ एक है, मगध। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर कैसे एक राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य बन गया। जरा सोचिए, पुराने जमाने में भारत 16 बड़े राज्यों में बटा था जिन्हें महाजनपद कहते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया अलग अलग देशों में बटी है, पर उन सब में से एक था जो बाकियों पर भारी पड़ने वाला था, और वो था मगध। आइए जानते हैं कैसे। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 2500 साल पहले हम आज के बिहार में हैं। यहीं पटना और गया के आसपास के इलाके में एक ऐसी ताकत उभर रही थी जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यही था मगध, वो मंच जहां भारत के शाही इतिहास का पहला पन्ना लिखा गया। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य को एक जबरदस्त राजधानी तो चाहिए ही, और मगध के पास एक नहीं बल्कि दो थीं। पहली थी राजगृह। अब ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये तो एक कुदरती किला था। सोचिए, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, मतलब दुश्मनों के लिए इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र। इसे जलदुर्ग यानी पानी का किला कहा जाता था। चारों तरफ नदियां, तो सुरक्षा भी हो गई और व्यापार का रास्ता भी खुल गया। कितना शानदार प्लान था। तो सवाल ये उठता है कि मगध इतना ताकतवर बना कैसे? क्या थी इसकी कामयाबी की रेसिपी? चलिए अब उन खास वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मगध को एक अजेय शक्ति बना दिया। तो कामयाबी का राज क्या था? असल में 3 बड़ी बातें थी। पहली, एकदम सही लोकेशन। गंगा के उपजाऊ मैदानों का मतलब था कि खाने पीने की कोई कमी नहीं। दूसरी, कुदरती संसाधन। पास की खदानों से जो लोहा मिला उससे बने मजबूत हथियार और खेती के बेहतर औजार। और तीसरी, जो शायद सबसे कमाल की बात थी, मिलिट्री इनोवेशन। मगध ने ही पहली बार जंग में हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये उस जमाने के टैंक की तरह थे। और ये शानदार लोकेशन सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं थी। गंगा जैसी नदियों ने सिर्फ जमीन को उपजाऊ ही नहीं बनाया, बल्कि ये व्यापार के लिए सुपर हाईवे की तरह काम करती थी। ज्यादा अनाज का मतलब था कि एक बड़ी सेना का पेट भरा जा सकता था, और व्यापार पर कब्जे का मतलब था कि खजाना हमेशा भरा रहता था। ये तो जीत का पक्का फॉर्मूला था। लेकिन सिर्फ अच्छी लोकेशन और संसाधनों से कुछ नहीं होता, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक दमदार लीडरशिप भी चाहिए। तो अब बात करते हैं उन 2 लोगों की जिन्होंने मगध की किस्मत बदल दी, बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु। सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार की, जिन्हें मगध का असली संस्थापक भी कहा जाता है। वो एक बहुत ही चतुर राजा थे। उन्हें पता था कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। उन्होंने ताकतवर पड़ोसियों से रिश्तेदारी जोड़कर यानी शादियां करके शांति और गठबंधन बनाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ताकत का भी इस्तेमाल किया, जैसे अंग राज्यों को जीत कर दिखाया। और फिर आया उनका बेटा अजातशत्रु, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जहां बिंबिसार रिश्ते बनाते थे, वहीं अजातशत्रु उन्हें तोड़ने में यकीन रखता था। कहा तो यह भी जाता है कि उसने राजगद्दी के लिए अपने पिता की ही जान ले ली थी। उसकी पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, जीतो और बस जीतो। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाती है। एक तरफ है डिप्लोमैट बिंबिसार, तो दूसरी तरफ है योद्धा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की बनाई नींव पर ताकत के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, और इसके लिए उसने अपने रिश्तेदारों से भी जंग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अजातशत्रु सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं था, बल्कि वो एक इनोवेटर भी था। उसने जंग के मैदान में कुछ ऐसे खतरनाक हथियार उतारे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे महाशिलाकंटक। सोचिए, एक बहुत बड़ी गुलेल जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर दुश्मन की दीवारें तोड़ देती थी। और रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे, जो मैदान में दुश्मनों को काटता हुआ निकल जाता था। ये उस जमाने की सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद क्या हुआ? क्या यह साम्राज्य बिखर गया? जी नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि यह विरासत कैसे और मजबूत हुई। बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो आग लगाई थी, उसे बाद के वंशों ने और हवा दी। शिशुनाग वंश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन असल में मगध को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया नंद वंश ने, जिन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला था। नंद वंश के समय मगध की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये कि जब दुनिया जीतने निकले सिकंदर महान ने नंदों की विशाल सेना के बारे में सुना, तो उसकी अपनी सेना जो कभी हारी नहीं थी, उसने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। जरा सोचिए उस ताकत के बारे में। ये था मगध का दबदबा। लेकिन मगध की कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये एक विरासत बनाने की कहानी है। उन्होंने आने वाले सभी भारतीय साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। सरकार कैसे चलानी है, टैक्स कैसे इकट्ठा करना है, इतने बड़े इलाके को संभालना कैसे है, ये सब मगध में ही शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राट हुए, वो इसी नींव पर बना था। तो कुल मिलाकर मगध का उदय सही जगह, सही संसाधन और सही लीडरशिप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं,
अगर मगध ने साम्राज्य का ये पहला ब्लूप्रिंट तैयार न किया होता तो क्या हम कभी चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक का नाम सुन पाते? ये बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास की बड़ी बड़ी इमारतें अक्सर उन नींवों पर खड़ी होती हैं जो बहुत पहले रखी गई थीं।